हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम स्यूडो मैट्रिक स्पेस पे डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने मैट्रिक स्पेस पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन किया था और आज हम स्यूडो मैट्रिक स्पेस पे बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली स्यूडो मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक स्पेस और स्यूडो मैट्रिक स्पेस में डिफरेंस क्या है और स्यूडो मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल आज हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्यूडो मैट्रिक स्पेस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है। तो बेसिकली स्यूडो मैट्रिक स्पेस होता क्या है, तो सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं एक्स। मैट्रिक स्पेस में क्या लेते थे, हम सेट लेते थे। वो भी कैसा होता था, नॉन एम्प्टी होता था। ये भी कैसा सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो लेट एक्स नॉट इक्वल टू 5 बी अ सेट और हम एक मैप कंसीडर करते हैं कहां से कहां, एक्स क्रॉस एक्स से आर। तो मैट्रिक स्पेस में भी हम यही करते थे, हम एक सेट कंसीडर करते थे एक्स जो कि नॉट इक्वल टू 5 हो और एक मैप हम कंसीडर करते थे कहां से कहां, एक्स क्रॉस एक्स से आर में। अब देखिए हम मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन में इस डी को कहते थे कि ये मैट्रिक तब फॉर्म करेगा जब ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब स्यूडो मैट्रिक स्पेस के कंसेप्ट में इस डी को हम कहेंगे कि ये स्यूडो मैट्रिक फॉर्म करेगा जब ये भी चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए सबसे पहले लेट एक्स नॉट इक्वल टू 5 बी अ सेट एंड कंसिडर अ मैप डी एक्स क्रॉस एक्स से आर, देन डी इज सेड टू बी स्यूडो मैट्रिक इफ। अब देखिए चार प्रॉपर्टी हैं। तो देखिए मैट्रिक स्पेस में पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये था मैट्रिक स्पेस का पहला कंडीशन। इसमें भी मैट्रिक स्पेस का पहला कंडीशन ही लग रहा है, यानी कि जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है ये फर्स्ट इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए सबसे पहले। सेकंड कंडीशन क्या थी मैट्रिक स्पेस में, सेकंड कंडीशन ये थी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखिए इसका क्या मतलब था कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अगर 0 है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे और अगर एक्स और वाई दोनों बराबर हैं तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई 0 होगा। ये था मैट्रिक स्पेस का सेकंड प्रॉपर्टी जिसको आप नल कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें क्या है कि अगर डी एक्स वाई 0 होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अगर 0 होगा तो एक्स और वाई बराबर नहीं होगा। इसमें बराबर हो रहा था लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा। और अगर हम इसका उल्टा जाएं, अगर इसका उल्टा जाए कि अगर एक्स और वाई बराबर है, देखिए अगर एक्स और वाई बराबर है तो डी एक्स वाई 0 होगा, लेकिन अगर डी एक्स वाई 0 है तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई बराबर नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशन में से ये कंडीशन तो ऑब्वियस है, तो हम इस कंडीशन को क्या करते हैं, इस कंडीशन को सेकंड कंडीशन में इंक्लूड कर देते हैं। क्योंकि अगर x इज इक्वल टू वाई है, एक्स और वाई दोनों सेम है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा जाहिर सी बात है 0 ही होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो x नॉट इक्वल टू वाई हो, ये थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम सेकंड प्रॉपर्टी के तौर पे जानते हैं स्यूडो मैट्रिक स्पेस के। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी मैट्रिक में क्या थी, सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन कहने का मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो यहां भी सेम प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक कंडीशन इसको भी कहते हैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो सिमेट्रिक कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो मैट्रिक स्पेस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसमें भी है, स्यूडो मैट्रिक स्पेस में भी। तो डिफरेंस बेसिकली आ कहां रहा है, डिफरेंस बेसिकली आ रहा है ये सेकंड प्रॉपर्टी नल कंडीशन में। तो बस आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, बाकी तीनों प्रॉपर्टी जो हैं वो मैट्रिक स्पेस की हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम क्या क्या देंगे, ये जो डी है वो स्यूडो मैट्रिक फॉर्म करेगा ऑन सेट एक्स। और अगर हम एक्स और डी को एक साथ लिख दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्यूडो मैट्रिक स्पेस, स्यूडो मैट्रिक स्पेस। देखिए स्यूडो का बेसिकली मतलब होता है फेक, यानी नकली। ये एक फेक मैट्रिक स्पेस है क्योंकि यहां पे देखिए जो नल कंडीशन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन चेंज होने के नाते इसको स्यूडो मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो मान लेते हैं x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू हम ले रहे हैं r स्क्वायर, यानी
x की वैल्यू आर स्क्वायर है, यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे x होगा तो ये किस टाइप का होगा, x1 x2 टाइप का होगा, और y किस टाइप का होगा, y1 y2 टाइप का होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक d डिफाइन करते हैं। d किस तरह से डिफाइन हो रहा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, ये मॉड ऑफ x1 माइनस y1 है डी एक्स वाई की वैल्यू। तो देखिए अब ये तो जाहिर सी बात है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देता है। तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये फर्स्ट कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है। मेन आपको ये है, मेन हमको सेकंड कंडीशन को समझना है। तो सेकंड कंडीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, डी एक्स वाई को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक है, यानी हम डी एक्स वाई को जीरो कर देते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब आता है, मॉड के अंदर कोई वैल्यू है अगर वो जीरो है, देखिए अगर मॉड ए इज इक्वल टू जीरो है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू जीरो है। तो देखिए x1 माइनस वाई वन को अगर हम ए मान लें तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो x1 माइनस वाई वन है वो भी इक्वल टू जीरो है। दिस इंप्लाइज x1 माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x1 इज इक्वल टू वाई वन, यानी x1 और y1 दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या, अब देखिए x1 और y1 तो बराबर हैं, लेकिन क्या x और y बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए x क्या है, x1 x2, और y क्या है, y1 y2। तो क्या है, अब देखिए x1 और y1 के बीच में तो रिलेशन है कि x1 और y1 बराबर है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का है। तो अगर इन दोनों को बराबर होना है तो x1 और y1 तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ x2 और y2 भी बराबर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन तो बस हमें x1 और y1 की मिल रही है, x2 और y2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब, x2 की वैल्यू हम y2 से अलग भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 3 और 1 2, ये क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसमें भी देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर हो रहा है, यानी x1 और y1 तो बराबर है लेकिन x2 और y2 बराबर नहीं है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। तो बेसिकली हमें पता क्या चला, बेसिकली हमें पता ये चला ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये नॉट इक्वल टू। तो हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और दिखा क्या दिए, x इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये है हमारा सेकंड कंडीशन, नल कंडीशन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें, तो डायग्रामेटिकली अगर हम समझते हैं तो क्या हो जाता है, देखिएगा इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए x1 x2 कुछ यहाँ होगा, कोई पॉइंट ही होगा x1 x2। तो देखिए अगर हम इसको एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या था, x1 इज इक्वल टू वाई वन आया था डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होने पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, y1 y2। तो देखिए ये y1 क्या है, ये x1 इज इक्वल टू y1 आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे y2 आया। तो देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू तो जीरो थी, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कौन सा है x, और ये पॉइंट कौन सा है y, ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ रहा था, x इज नॉट इक्वल टू वाई। क्योंकि देखिए इसमें बस फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसमें बस रिलेशन है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कोई रिलेशन नहीं था। तो इसलिए क्या हो रहा था, ये जो x और y है आपस में बराबर नहीं है। तो इसे आप डायग्रामेटिकली इस टाइप से समझ सकते हैं। और हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सबको इरेज कर देते हैं। तो मेन चीज आप ध्यान रखिएगा, मैट्रिक स्पेस और स्यूडो मैट्रिक स्पेस में बस ये सेकंड कंडीशन जो होता है नल कंडीशन, बस उसका डिफरेंस होता है और किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू r, यानी x क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कंसीडर डी, हम एक मैप लेते हैं, कहां से कहां, r क्रॉस r से r में, एस, अब इसे हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमने क्या किया, एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कंसिडर किया और डी एक मैप डिफाइन किया, कहां से कहां, आर क्रॉस आर से आर में। और डी एक्स वाई को किस तरह से डिफाइन किया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो डी है ये स्यूडोमेट्रिक है। तो देखिए स्यूडोमेट्रिक करने के लिए, प्रूव करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमने क्या किया, दो रियल नंबर लिया, एक को नाम दिया x, दूसरे को नाम दिया y। देन अब देखिए x और y रियल नंबर है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो रिजल्टेंट एक रियल नंबर ही आता है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी एक रियल नंबर ही होगा। और इसके बाद क्या, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दें, तो भी ये एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि दो रियल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी एक रियल नंबर ही आता है। अब हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे ही मॉड लगता है, जैसे जैसे मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड के अंदर कुछ भी हो जाए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डी एक्स वाई की। तो देखिए यहाँ पे डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, नॉन नेगेटिव कंडीशन, वो सेटिस्फाइड है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना था, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेके चलते हैं, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं, डी एक्स वाई को जीरो लेके चलते हैं। तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉड के अंदर, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ पे मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ए अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ए भी जीरो है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। यहाँ पे देखिए मैट्रिक स्पेस में क्या आना चाहिए था, मैट्रिक स्पेस के केस में आना चाहिए था कि डी एक्स वाई इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। ये क्या था, मैट्रिक स्पेस की कंडीशन में था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई भी आ रहा है। यानी एक्स अगर माइनस वाई के बराबर भी हो गया, जरूरी नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू वाई ही हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है। तो जैसे ही वाई के पास दो चॉइसेस आएंगी प्लस माइनस के साथ, हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे कि ये जो एक्स है वो वाई के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई भी आ सकता है। तो क्लियरली हम देख क्या रहे हैं, डी एक्स वाई हम जीरो लेके चले थे और दिखा क्या दिए कि एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है। तो ये जो हमारी सेकंड कंडीशन थी स्यूडोमेट्रिक स्पेस की, वो भी क्या है, सेटिस्फाइड है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या लिखते हैं, डी एक्स वाई को हम एज इट इज लिख देते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम करते क्या है, हम करते ये हैं, हम यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसके बाद मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन का मॉड क्या हो जाता है, वन हो जाता है, क्योंकि मॉड जो है निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, डी वाई एक्स की वैल्यू है। तो हमें पता क्या चल गया कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, तीन रियल नंबर, लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड तीन रियल नंबर लिया। देन अब देखिए हम क्या करते हैं, डी एक्स वाई किस तरह से डिफाइन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से डिफाइन है। अब देखिए हम इसको किस तरह से करते हैं, इसे हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो देखिए हमने क्या किया, जेड स्क्वायर को ऐड किया और जेड स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो फाइनली ये दोनों कैंसिल होके यही आ जाना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मॉड की प्रॉपर्टी एक होती है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ए प्लस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, हम इसको एक मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या, इसका मतलब क्या कि डी एक्स वाई यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम इसमें y को z से रिप्लेस कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब y को z से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स जेड आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स जेड प्लस। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम x को z से रिप्लेस कर दें तो इतनी क्वांटिटी आ जाएगी। तो जब हम x को z से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी जेड वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे डी जेड वाई। तो देखिए ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये भी क्लियर है कि ये होल्ड कर रहा है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। तो ओवरऑल स्यूडोमेट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डी है, ये जो डी है ये क्या है, एक स्यूडोमेट्रिक है, स्यूडोमेट्रिक है। और अगर हम आर और डी को एक साथ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्यूडो मेट्रिक स्पेस हो जाएगा, मेट्रिक स्पेस। तो यही था आज का सेकंड एग्जाम्पल। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।